कौन सा डरता है? जो फेक जिसने आईडी बनाई होगी वो तो डरेगा, क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं है, वो तो डरेगा। अब कोई डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं, बोलते हैं ना मैं डॉक्टर हूं, क्यों बोलता है? क्योंकि उसको उसके ऊपर उसकी नॉलेज नहीं है, उसको विश्वास है। डरेगा कौन? झोला छाप, जिसके पास डिग्री नहीं है, उसको पता है पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, वो डरा डरा रहेगा। प्लम्बर बोलते आप पूछे उससे क्या काम है? मैं प्लम्बर हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं लॉयर हूं, मैं दुकानदार हूं। आप हर काम को प्राउडली बोलते हो, जब डायरेक्ट सेलिंग की बारी आती है तो डरे डरे क्यों सारे? सिर्फ एक कारण है, उन सब की आपने नॉलेज ली है, यहां की आपने नॉलेज नहीं ली है। यहां की नॉलेज लोगे, फेथ डेवलप होगा, प्राउडली बोलोगे जाके मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से काम करता हूं। और उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आज आप जहां बैठे हैं ना मेरे दोस्तों, उसके पीछे एक बड़ी लंबी जर्नी है। आप 5 साल के थे तो शायद फर्स्ट सेकंड में पढ़ना शुरू किए और 25 साल तक पढ़े। कितने साल पढ़े? 25 साल। कोई 25 साल में पढ़ा है। 20-25 साल पढ़ने के बाद आप जब बाहर निकले हैं तो उस काम के प्रति आप सिंसियर भी हैं और सब कुछ उसकी आप नॉलेज लेके भी आए। एक सिंपल डिग्री बताता हूं, कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स में जाइए, 3 से 5 साल का होगा। क्यों विशाल? कितना पैसा खर्च करते हैं 5 साल में आप पढ़ने में? किसी भी इसमें इंजीनियरिंग में चले जाइए, एमबीबीएस में चले जाइए, बीडीएस में चले, किसी में जाइए तो लगभग 20 से लेकर 50 लाख तक या 1 करोड़ तक लोग खर्च करते हैं। क्यों सर? यस। करते हैं नहीं करते? अगर चाहे झूठ बोलो तो ऐसे बोलना नहीं करते। जोर से बोलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मीन्स हम 15 लाख से लेके 1 लाख रुपए तक, 1 करोड़ तक खर्च करते हैं 5 साल तक। किसके ऊपर? पढ़ाई का। उम्मीद पर। किसके ऊपर? उम्मीद पर। यहां से बाहर निकलेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। कितने की? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। मीन्स आप 5-5 साल 30-30, 40-40 लाख खर्च करने के बाद 5 साल बाद एक उम्मीद पे काम कर रहे हैं कि 40,000 की नौकरी मिलेगी। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, इस इंडस्ट्री पर आप 40,000 रुपए जो आप जिस उम्मीद कर रहे हो ना, जिस सैलरी की, उतना पैसा आज साइड में रख के सिर्फ इंडस्ट्री की ट्रेनिंग्स पे लगा दीजिए। मुझे 1 साल इस इंडस्ट्री को सिर्फ सीखना है। कितनी बार आरटीपी में जाना पड़ेगा? 4 बार, 5 बार, 5 चौके 20,000 रुपया। कितनी बार कोई मैडम फंक्शन में जाना पड़ेगा? 1000 की 500 की टिकट होगी। आपका 30,000 से ज्यादा खर्च नहीं होगा 1 साल तक, 40 हो जाएगा। अब वहां आप 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 लाख का एजुकेशन लोन ले रहे हो। यहां पे सिर्फ 20-30 हजार रुपया आपको 1 साल में इन्वेस्ट करना है। किसके ऊपर? नॉलेज लेने के ऊपर। 5 साल के बाद 5 करोड़ की गारंटी हम देते हैं। उसमें एक शर्त लागू है, काम करना। उसके ऊपर जो नॉलेज ली है उसके ऊपर काम करना, क्योंकि जो आपने नॉलेज दी उस पर काम करते हैं तो ही तनख्वाह मिलती है। क्यों सर? ऐसे तो नहीं है डिग्री ले ली, तनख्वाह, अपॉइंटमेंट लेटर मिली, फिर घर सो गए। वहां जाना भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है जो मैडम ने बोला, सपना, जो सब हो चुके हैं, जिसके ऊपर हम शाम, क्यों हम ये 2 दिन आपको बुलाते हैं, एक अच्छी जगह क्यों बुलाते हैं, मुझे नहीं मालूम, आपका तो मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं किसी 5 स्टार होटल में जब पहली बार गया था तो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, पहली बार जब गया था, नहीं तो बाहर से निकलते थे। कभी देख मतलब कि हमने सोचा भी नहीं हम ऐसी प्रॉपर्टी में जाएंगे, बड़ी गाड़ी एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को तो बचपन से एक ही चीज बोलती है, बेटे जितनी चादर उतना पैर, अपनी औकात में रहना है, ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ना है। ऐसी ऐसी कई बातें सुन सुन के हम आगे बढ़े। बड़ा सपना तो हम भूल ही गए, परंतु क्या हम ऐसे पैदा हुए थे? मैं आपको दावे से बोल रहा, 12 साल से नीचे का कोई बच्चा ले आइए और उससे पूछिए बड़ा होकर कैसे घर में रहना है, क्या बोलेगा? कैसा बोलेगा? बड़ा घर, गाड़ी बड़ी, बाइक बड़ी। हॉस्टल में चले जाइए, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हॉस्टल है, वहां लड़कों ने कौन सी गाड़ी दिखाई थी? आल्टो की, मर्सिडीज या ऑडी? ऑडी। हॉस्टल के रूम्स में यही होती है। तो मीन्स इसका मतलब कि हम पैदा किसके लिए हुए थे? बड़े के लिए। किसके ऊपर हुए थे? बड़े के लिए। फिर ऐसा क्या हुआ 25 साल में समझदार हो गए? वक्त के थपेड़ों ने मुझे हालात से समझौता सिखा दिया, लोगों ने बोला समझदार हो गया। ऐसा क्या हो जाता है 25-30 साल में आके 2 कमरों का घर ही ठीक है?
गाड़ी बिना एसी की ठीक है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। बड़े घर में फिर पोछे कौन लगाएगा, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है नहीं? ऐसी कई बातें हम क्यों करना शुरू हो गए? क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो जिंदा तो रहना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, दिल की तसल्ली के लिए कोई ख्याल तो लाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम तो मर जाएंगे भैया। कामयाबी, हमें खुशी मिलेगी किससे? हम क्या चाहते हैं बेसिकली? खुशी। और खुशी कब मिलेगी? जब हम कामयाब होंगे। अब कामयाबी जिसके लिए हम आए, जिसके लिए हम जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे को क्यों नहीं मिल रही है, उसकी पीछे वजह नहीं जानेंगे, हम कामयाब नहीं होने वाले। इस दुनिया में अगर 100 लोग हैं ना मेरे दोस्तों, 90 लोग पूरी उम्र, सक्सेस छोड़िए, पहली स्टेज पे खत्म हो जाते हैं, लाइफ ऑफ सर्वाइवल। दुनिया के 90% लोग कहां पे खत्म होते हैं? सर्वाइवल। 18-25 साल में सब कामयाब होना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो 50 साल तक आएंगे, वो देखेंगे मेरी पूरी जिंदगी किसमें खत्म हो गई? लाइफ ऑफ सर्वाइवल। उसमें से जो 10% लोग हैं वो मेहनत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसको होते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। अब उनके साथ समस्या क्या होती है मालूम है? जो कामयाब हो जाते हैं, उनसे आप बात करेंगे कामयाब लोगों में से, उनमें से 7 पता क्या बोलेंगे? पैसे से ना खुशियां नहीं आ रही है, कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। बड़े अमीर लोग भी देखेंगे, कई जगह बैठे होंगे, वो अंदर से खाली, क्योंकि उनको ये नहीं पता है खुशी असली मिलनी थी देने से। और वहां पर आती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, वो 3 से 4% लोग ही जी पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफ आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पे ले जाने की ताकत रखता है। वो भी 5 साल। चॉइस आपकी है, लाइफ ऑफ सर्वाइवल में रहना है, लाइफ ऑफ सक्सेस पे जाना है, या उसके ऊपर लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पे पहुंचना है। उसके लिए एक ही रास्ता है, आपको ग्रूम करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। मैं कई लोगों से बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग का वो दौर चला गया जब भाषण दिए जाते थे, मोटिवेशन की जाती थी, दैट इज ओवर। आज आप किसी को ज्यादा बातों से मोटिवेट करके आगे नहीं ले जा पाएंगे, याद रखिएगा। आज का दौर, यू नीड कंक्रीट एविडेंस एंड इंपैक्टफुल एजुकेशन। बिना एविडेंसेस के, बिना एजुकेशन के आप नए लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे। थोड़ी देर जुड़ भी जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। आपके साथ कोई टिकेगा तो 2 ही चीजों से, आपकी एजुकेशन से और दूसरा आपके चरित्र से, कैरेक्टर से। 2 चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। आपको अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी और ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। बस ये 2 चीजें करिए, जीवन में कामयाबी आपके कदमों में आके गिरनी है, गारंटीड है। अच्छी नीयत और सही कर्म, ग्रोथ माइंडसेट एंड गुड इंटेंशंस, बस 2 चीजें चाहिए, गुड इंटेंशंस एंड ग्रोथ माइंडसेट। सक्सेस आपके पास खुद आएगी, कुछ नहीं करना है। कईयों का ग्रोथ माइंडसेट है लेकिन इंटेंशंस प्योर नहीं है, बैड इंटेंशंस है या स्वार्थी इंटेंशंस है, वो आगे नहीं जा पाएंगे, याद रखिएगा। ग्रोथ माइंडसेट प्लस प्योर इंटेंशंस, काम भी करना पड़ेगा आपको प्योर इंटेंशन के साथ, और ग्रोथ मींस कर्म करना पड़ेगा, तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। अब ये सक्सेस है क्या, पहले ये जानना पड़ेगा। जिसके पीछे हम भागे हैं, पहले उसकी परिभाषा तो पता होनी चाहिए। सक्सेस भी एक सब्जेक्ट है, जैसे आपने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, स्कूल कॉलेज में सब कुछ पढ़ा, और आज आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिली या नहीं मिली? बताइए। जिस भी फील्ड में आपने प्रोफेशनल एजुकेशन दी, उसकी जानकारी मिली या नहीं मिली? मिली, और उसको आप कर भी पा रहे हैं। जैसे आप ये जो सामने पढ़ पा रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा कारण है आपको अक्षर ज्ञान है। आपने +2 तक पढ़ाई की है, तो आप पढ़ पा रहे हैं ना, ये S है, ये U है, ये C है। जो पढ़ा ही नहीं, वो ये भी नहीं पढ़ पाएगा। और हम कामयाब क्यों नहीं हुए मालूम है? क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन क्या नहीं पढ़ा? कामयाबी। हमें किसी ने बताया ही नहीं कि कामयाबी की परिभाषा क्या है, कामयाब कौन आदमी है। खुशी तो तभी मिलेगी ना जब अब हमें यही नहीं पता कामयाबी क्या है। जब मुझे कामयाबी नहीं मालूम है और जिस चीज के पीछे मैं भागा हूं, जिस मंजिल की तलाश में हूं, मंजिल के बारे में खोज भी, खबर भी नहीं है, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं। सो वी नीड अ मेंटर। जीवन में आपको हर फील्ड में मेंटर चाहिए, याद रखिए, हर फील्ड में। आप जब पैदा हुए, आपको खाना कैसे खाना है, आपको
आपने नहाना कैसे, आपने कपड़े कैसे डालने, सबसे बड़ा मेंटर पहले आपके माता पिता थे, जिनकी वजह से आप इस जीवन में उस लेवल तक आ पाए कि आप आगे मेंटरों से मिले। फिर आप स्कूल में गए, प्राइमरी में आपका वो मेंटर आया जिसने आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और क फॉर कबूतर सिखाया, वो भी आपका मेंटर था। आज आप उसको नाम याद करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी उसका भी रोल था आपकी लाइफ में। धीरे धीरे आप हर फील्ड में आपने कोई डिग्री की, डिप्लोमा किया, हर जगह आपको कई गुरु मिले जिन्होंने आपको आज तक यहाँ पहुंचाया है। कई गुरुओं का नाम आपको याद है, कईयों का मालूम नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में बैठा तो क्या इसको धनुष चलाना भूल गया था क्या विशाल जी? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज था, तो ये ऐसा क्या हुआ दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज युद्ध के बीच में हथियार डाल के बैठ गया? क्या कारण रहा होगा धीरज? क्यों हथियार छोड़ दिए इसने? क्यों छोड़े थे सर अर्जुन ने हथियार, क्यों फेंक दिए नीचे? अपनों के खिलाफ, अपनों के खिलाफ, अपनों के सर, क्या हुआ? अपनों के पक्ष में था सर। हाँ, उसको उसके दिमाग ने उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया उसका दिमाग। ये तो तेरे सामने अपने हैं, ये तो तेरे गुरु हैं जिनसे तुमने धनुष चलाना सीखा है, ये तो तेरा भाई है, इससे युद्ध करेगा तू? तो उसके दिमाग में ये जो थॉट, मैंने क्या कहा, थॉट आपके लिए बड़े खतरनाक चीज है। अब वो विचार उसके दिमाग में घूमना शुरू हो गए। अब इतने खतरनाक दिमाग की देखिए थॉट्स की कितनी जबरदस्त ताकत है। अच्छा वाला आदमी जो हथियार चलाना जानता है, हथियार नीचे करके बैठ गया। फिर कौन आया? गुरु। फिर कौन आया? गुरु। उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने उसको ज्ञान दिया। रीजन, आपको जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किस पर्पस से है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए थे इस युद्ध के मैदान में, वो सारी चीजें बताई गई तो उसने हथियार उठाया। अगर ये नहीं होते तो, मेंटर नहीं होता तो नहीं लड़ते। रीसेंट एग्जांपल बताता हूं, विराट कोहली को सभी जानते हैं। 2019-20 तक आते आते दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन था? विराट कोहली। कई कुछ आता है इंसान को, जब कई चीजें मिलती है ना, पैसा शोहरत, तो उसके साथ घमंड भी आता है। धीरे धीरे वो हावी हुआ, उसका माइंड उसका दुश्मन बनना शुरू हुआ। एक साल कोई सेंचुरी नहीं, दूसरा साल कोई सेंचुरी नहीं, तीसरा साल कोई सेंचुरी नहीं, 3 साल, शायद 20, 21, 22, 3 साल निकल गए, कोई भी सेंचुरी। कौन? जो जिसको कह रहे हैं भी इससे बड़ा प्लेयर आज तक हिस्ट्री में दोबारा नहीं होगा शायद, अब सचिन से भी ऊपर है भी ये। क्या दुश्मन बन गया उसका? किसी ने उसको सलाह दी, जाओ किसी की शरण में जाओ, अपने को काबू करो। गया, मेडिटेशन की, अपने दिमाग को सेट किया, वापस आया, 1 साल में 9 सेंचुरी। आप समझ सकते हैं आदमी के ब्रेन में कितनी जबरदस्त ताकत है, और एक विचार कितनी खतरनाक चीज है कि आपको पूरा का पूरा बिठा देगा। पूरे 80-90 किलो के शरीर को एक विचार जिसका भार भी नहीं है, वो आपको नीचे गिरा के रख देता है। तो इसलिए हमारे को गुरु चाहिए, कदम कदम पे गुरु चाहिए। बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म एंड एटमॉस्फेयर। अब आपको अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, आप भी माइंडसेट ठीक है आपका, लेकिन आप जब तक एक सही जगह पे जाके काम नहीं करोगे ना मेरे दोस्तों, यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। मिल्खा सिंह, कितने लोग मिल्खा सिंह को जानते हैं? सभी जानते हैं। इंडियन आर्मी में आने से पहले वो क्या थे? मिल्खा सिंह देखिए हमने, क्या थे वो? क्या करते थे वो? चोरी करते थे कोयले की, ट्रेन से। फिर पुलिस से भागते थे, धावक थे ना। किस लिए भागते थे? भागना कहां सीखा? पुलिस से भागते थे। वे मैंने ट्रेन में से कोयला चुराया, भागना है, किसी ने पकड़ा। बोले क्यों? चोरी क्यों करता है? चोरी? बोले अच्छा लगता था। बोले नहीं अच्छा नहीं लगता, पर दूध पीना है, भूखा हूं, मेरे को क्या पीना है? दूध। कहते तो सामने भर्ती हो रही है, यहां जा, यहां दौड़ेगा आर्मी वाले, तेरे को दूध भी पिला देंगे। वो आर्मी में किस लिए गया? दूध पीने। किस लिए गया? उसको नहीं पता था मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने वाला हूं। किस लिए गया था? दूध पीने। वहां जब आर्मी में गए, आर्मी का एक प्लेटफॉर्म आ गया।
आर्मी का एक एटमॉस्फेयर आ गया जिसमें डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है, एम सेटिंग है, ये सारी चीजें हैं। आर्मी का एक विंग है जो स्पोर्ट्स के ऊपर काम करता है। अब उसको सही लोग भी मिले, सही जगह भी मिली, और वही व्यक्ति जो ट्रेन से कोयला चुराता था उसने 400 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। दिस इज द पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे ग्रूम होता है आदमी। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे शायद इसलिए आए होंगे, मैं तो पहली बार इसलिए आया था कि मेरे जो 5-10 हजार रुपए लगे मैं पूरे कैसे करूंगा। वही दूध मुझे नहीं पता था उस समय कि एक दिन वही व्यक्ति अपनी क्लास 1 जॉब भी छोड़ के BMW चला रहा होगा। दिस इज द पावर ऑफ टीम जेनेसिस एंड माय लाइफस्टाइल। आपको क्या पड़ेगा, ये किसान है, बाइबल से मेरे आज है ना, बाइबल से दिया गया ये फोटोग्राफ। ये किसान है, ये क्या कर रहा है, बीज फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है, बीज। तो ये बीज कुछ तो यहाँ खेत में है जहां से उगना है उन्होंने, कुछ ये बीज ये पांव के नीचे चले गए, कुछ को चिड़ियों ने खा लिया, कुछ ये झाड़ियों के बीच में गिरे, और ये कुछ पत्थरों के बीच में। आप मुझे बताइए, जिस बीज को इस चिड़िया ने खा लिया, क्या उसमें पेड़ बनने की ताकत थी या नहीं थी? जो बीज यहाँ झाड़ियों के बीच में गिरा, उसके आसपास की झाड़ियों ने उसको उगने नहीं दिया, उसमें पेड़ बनने की ताकत थी या नहीं थी? जो ये रौंदा गया उसमें भी पेड़ बनने की ताकत थी, लेकिन पेड़ कौन बना, जो सही जगह पे और सही हाथों में गया। ऐसे ही हम हैं मेरे दोस्तों, हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन इंसान जीवन सार्थक तब होगा जब हम सपने पूरे करेंगे और लोगों की भी मदद करेंगे। उसके लिए सही लोगों की संगत में जाना पड़ेगा, सही स्थान पे जाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने आप से पूछिए, आप जीवन में कामयाब होना चाह रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोगों में से एक व्यक्ति अब भी सोचिए जो आपको कामयाबी का रास्ता बता रहा है। बताइए, पूछिए अपने आप से, जहां आप काम कर रहे हैं, जिस वातावरण में आप हैं, वहां सारों में इस एक कोई व्यक्ति निकाल के बताइए जो कह रहा है चल चल मैं तेरे साथ हूं। पेरेंट्स तक भी बोल देते हैं ज्यादा मत उड़ भैया, दोस्त यारों क्या बोलते तेरे से नहीं होगा भैया। सोसाइटी में निकलते हैं, जहां काम करने जाते हैं, वहां कंपटीशन ऐसा है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, थोड़े बहुत तेज नहीं है, आपको एक कदम पे बस गिराने के लिए बैठे, कदम कदम पे लोग। पूरी दुनिया में हम इसलिए तेजी से उनमें से भी कुछ लोग कामयाब होते हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। कितने टफ लोग होंगे जो उसमें से भी कामयाब होकर बाहर निकलते हैं। जिस दुनिया में लोग कदम कदम पे आपको गिराने के लिए लगे हैं, उसमें से भी जो कामयाब हो रहे हैं वो तो सैल्यूट के पात्र हैं। दुनिया में ये प्लेटफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आपको विश्वास करना चाहिए, काम करना चाहिए? दुनिया में हर जगह लोगों को गिरा के पैसा कमाया जाता है, हमारे यहाँ लोगों को उठा के पैसा कमाया जाता है। उसके लिए टीम जेनेसिस आपकी मदद करेगा। एक जोरदार तालियां टीम जेनेसिस। जोरदार का मतलब जोरदार, या तो मारनी है या तो नहीं मारनी, सिंपल, या तो हाँ या तो ना, या तो ताली या, और असली ताली बजती है जब हाथ कंधे से ऊपर और जोर से एक बार मारना है। अब देखते हैं हम दुनिया कामयाब वैसे हम किसको मानते हैं? हमारे सोसाइटी में कामयाब मानो किसको माना जाता है? जिसको नौकरी मिलती है। और वो नौकरी होती कैसे है, उसके दो चित्र बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। पहला ऐसे है, बॉस ऐसे काम करवाता है उससे, मैं झूठ तो नहीं बोलूं, फोटोग्राफ में काफी भाव छुपे हुए हैं। और जब टारगेट पूरे नहीं होते तो, और इसके लिए हम पूरी जिंदगी लगे हैं कामयाब होने के लिए। बचपन से माँ बाप भी बोले हैं, भैया गया घरों में वो धाम लगती है, मेरा बेटा नौकरी लग गया। पुरानी फिल्मों में होता, माँ मैं नौकरी लग गया, माँ ऐसे आते थे। कितनी खुशी थी, एक समय था, आज क्या है? और नौकरी में आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि इंसान का बच्चा वो खुला आजादी चाहता है। माँ के पेट में भी 9 महीने छोड़ दो, मेरे को दुनिया में आजाद घूमने दो, उसको क्या चाहिए? आजादी। लेकिन नौकरी में कभी भी उसको आजादी नहीं मिल सकती, बिकॉज JOB इसका एक ही मतलब है, जस्ट ओबे बॉस।
क्या इसको उल्टा पढ़ो, बोझ। ठीक है, और एक तरफ ये लोग हैं, कितने बजे गोल्फ खेल रहे हैं, कितने बजे खेल रहे हैं सर? गोल्फ एट 10 AM गोल्फ खेल रहे हैं। गरीब लोग खेलते हैं वैसे गोल्फ, कौन खेलते हैं गोल्फ? अमीर लोग, है ना जी। अब कितने बजे गोल्फ खेल रहे हैं, और ये लोग 10 बजे कहाँ होते हैं? ट्रैफिक में फंसा हुआ कोई, किसी की अगर ट्रैफिक में लेट हो गया तो इसने देखो यहाँ टैब रखी है, वहीं से हाजिरी चेक करेगा, उसकी तनख्वाह आधी कट गई है। पहले नौकरी में बड़े मजे थे, किसी जगह जाते थे, टूर शो कर देते थे, ये कर देते थे। आजकल तो किसी से हो गए, वहां सेल्फी खींच के भेजो, लाइव लोकेशन भेजो, ये सारी चीजें करो, है सब कुछ है। फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक में भी हमने अंगूठे बनवाए लोगों ने। तो सक्सेस के लिए पहले सक्सेस जानिए, सक्सेस होती क्या है। सक्सेस की परिभाषा है इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। हर वो आदमी कामयाब है जिसने जो चाहा वो पाया, जिसने वो चाहा वो पाया। उनके लिए कामयाबी के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 4 असला नेम एंड किसमें पॉजिटिव, किसमें पॉजिटिव। अदरवाइज बहुत से दुनिया में ऐसे चोर उचक्के हैं, आतंकवादी हैं, उनके भी नाम है परंतु पॉजिटिव वे में नहीं। तो नेम एंड फेम ही ना पॉजिटिव, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, नेम एंड फेम ही ना पॉजिटिव वे। दूसरा लॉट्स ऑफ मनी। तीसरा फिजिकल हेल्थ। आप जस्ट देखिए अमिताभ बच्चन, स्पोर्ट्समैन को देखिए, अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 70, 75, लता मंगेशकर एट द एज ऑफ 50, फिजिकली फिट थे ना वो लोग। और सबसे बड़ी बात है मेंटल पीस। आपके पास ये 4 चीजें नहीं हैं, आप कामयाब नहीं माने जाएंगे, आप कामयाब नहीं माने जाएंगे। आप अपने आप से पूछिए, और इसमें बहुत सी चीजें किस पे डिपेंडेंट हैं? पैसे पे। अच्छा खाना खाना है, अच्छा हेल्थ रखनी है तो अच्छा खाना खाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। आपका नाम अच्छे वे में हो, आप कैंप लगाइए, फ्री कैंप लगाइए, 4 बच्चों को पढ़ाइए, आपका नाम होगा, उससे क्या होगा? आपको मेंटल पीस भी मिलेगी। तो मीन्स कामयाबी में बहुत बड़ा, अगर आपको मैं अभी बोलूं अपने घर में, या आप जो इस समय चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनमें 100 चीजों को लिखेंगे ना, तो उन 100 में से एक तरफ मैं मनी लिख दूं तो आपकी 100 में से 95 प्रॉब्लम्स गायब होंगी। जितनी भी समस्याएं आप लिखोगे उसमें से लिखो, आप 10 लिख के देखो, अभी 10 लिखो जो आपको इस समय ट्रबल कर रही है, जो आपको इस समय बिल्कुल जरूरी लग रहा है, ये 10 चीजें तो मुझे करनी ही करनी है। ऐसी 10 चीजें लिखिए, लिखिए आकांक्षा, 10 चीजें लिखिए। आकांक्षा को तो मेरा आईफोन ही चाहिए, लिख दे, हाय आईफोन लिखो। ऐसी 10 चीजें भाई साहब लिखिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं क्या आज धर्मात्मा देखिए क्या चाहिए? किसी को शर्ट चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को बच्चों की एजुकेशन चाहिए, किसी को अच्छा मोबाइल चाहिए, यही चाहिए ना। ऐसी 10 चीजें लिख के देखो, 10 चीजें लिखो। घर, गाड़ी, बंगला या कोई कारोबार, कुछ भी करना है आपने, ऐसी 10 चीजें जो आपको इसी समय आपको लग रहा है मुझे पैसा चाहिए, इन चीजों के लिए 10 लिखो। ऐसी 10 चीजें, सूट हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, बाइक हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, घर। आपके नहीं सर लिखिए ना यार, नाराज तो नहीं है ना? अच्छा तो लिखिए। अच्छा कोई नाराज हो तो बता देना भैया, माफी पहले जाए। देखिए ऐसी 10 चीजें, ऐसी कोई 10 चीजें लिख लीजिए आपको जो चाहिए। बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, माँ बाप को घुमाना हो सकता है, माँ बाप को हज की यात्रा पे ले जाना हो सकता है, तीर्थ यात्रा पे ले जाना हो सकता है, बच्चे की एक अच्छी जगह एजुकेशन आप चाह रहे हैं, उसके नंबर इतने नहीं आए, आप चाह रहे हैं फिर भी मैं उसको इंडिया के बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाऊं। ऐसी 10 चीजें लिखी। उन 10 चीजों की जड़ पे जाइए। अगर वो 10 चीजें हासिल करनी है, क्या है आकांक्षा? पैसा। मीन्स अगर हम पैसा कमा लें तो वो सारी चीजें, तो हमारा ध्यान समस्याओं की तरफ होना चाहिए, पैसा कमाने की तरफ। सिंपल, हमारा ध्यान कहाँ है? समस्या की तरफ। उससे तो पैसा नहीं आएगा भैया। अब कई लोगों का सवाल आता है, पैसा, आप लोग पैसे के बारे में बात क्यों करते हैं? ये नॉर्मल सवाल है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो सबसे पहले तो मेरी दादी,
मेरी ग्रैंड मदर ही आ गए मेरे पास। ऊना से हैं हम, ऊना की तरफ, ऊना में पंजाबी सी बोली जाती है हमारे फादर। तो आए तो मेरे दादी ने पता लगा, बेटे पैसे की एनी भूख भी, पैसे की इतनी देर को, मैंने कहा तो कमाना तो पड़ेगा ना दादी। तो उनका एक आंसर था, बेटे खाली हाथ आए खाली हाथ जाए। क्या आंसर था? खाली हाथ आए। माँ को पहली बार ही पता चला खाली हाथ आए खाली हाथ आए। किसको नहीं पता ये बात बताइए? सबको पता है खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। फिर पैसा क्यों कमाना बताइए? जब हमने खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाना है, क्यों पैसा कमाना बताओ? क्यों मैडम, क्यों पैसा कमा रहे हैं? जब खाली हाथ आए खाली हाथ जाना, क्यों कमाना है पैसा बताओ? भैया वो स्टेटस, मेरी बात चलेगा, किसको स्टेटस? जाके जो दुनिया से चले गए उनको क्या लेना देना, क्या स्टेटस है? हाँ ये आंसर, ये आंसर। समस्या आना और जाना नहीं है, समस्या यहाँ रहना। ये जो 70-80 साल यहाँ रहना है ना, उसके लिए क्या चाहिए? कपड़ा, खाना, स्टेटस। स्टेटस ना भी हो पर रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। हमारे मंडियाली में कहावत है, बोले जादू तक जीना गंदोलू से ना, बोलते हैं ना कि जब तक आप जिंदा हैं आपको अपना बेड तो बनाना ही पड़ेगा। तो आप जिंदगी में आपको कोई भी चीज करनी है तो उसको करने की चॉइस किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए। मेरी मर्जी होनी, मैं उसको डाटा करूं, मेरी मर्जी होनी चाहिए। जिंदगी में एक ऐसा क्षण आएगा जिस दिन आपकी मर्जी नहीं होगी, उस क्षण तक आप अपनी मर्जी तो करके देखो। एक ऐसा क्षण है उसके उस समय आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, वो है जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे। आपको कांधे पे ले जाना है, क्या एम्बुलेंस में लेके जाना है, कैसे रिवर्स में आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। परंतु जब तक जिंदा है तब तक तो मुझे पता होना चाहिए मैंने कार में घूमना है कि बाइक में घूमना है कि बस के धक्के खाना है। तो किसकी जिंदगी? किसकी जिंदगी? किसकी? बोलो यार यहाँ से। खाना दिया को दिया। अभी बाकी पैसे भी पूरे कराएंगे, टेंशन मत। अभी लंच है, डिनर है, कल ब्रेकफास्ट है, ये 5 स्टार होटल के बैठ के सोना है, सब पूरे हो जाएंगे पैसे आपके, रात तक हो जाएंगे। पैसे की पूरी मत करो, ठीक है ना? किसकी जिंदगी? मेरी। किसकी जिंदगी? मेरी। हाँ अब आई थोड़ी आवाज। और सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या है? मैं पृथ्वी लोक पे पैदा हुआ। इंसान के अलावा 84 लाख स्पीशीज है इस दुनिया में, 84 लाख की योनियां मानी जाती है। इंसान के अलावा किसी योनि को पैसा नहीं चाहिए। कोई सुना आपने डॉगी केमिस्ट पे कास गया, पेडिग्री का पैकेट दे दो, गाय दुकान पे गई 2 किलो घास दे दो, नहीं सुना ना? आप जाओ किसी दुकान पे, जिनको लगता है ना पैसे की कोई जरूरत नहीं, एक बार किसी दुकान पे जाओ, गोलगप्पे खाओ, पानी पूरी, कितने के खाने? 20 रुपए के। और जब वो 20 रुपए मांगे गोलगप्पे वाला, उसको 2-3 डायलॉग मार। अगर वो आपको पैसे नहीं लेगा, इसके आगे आप छोड़ के चले जाइए, बिजनेस आपके काम का नहीं है। आपने उसको क्या बोलना है गोलगप्पे वाले को? खाली आता है, खाली मान जाएगा ना। दूसरा, ये तो हाथ की मैल है, क्या बोलते हैं? पैसा हाथ की दो, उसको मैल दो। तीसरा, ये तो बुराइयों की जड़ है। कितने लोगों ने डायलॉग सुना पैसा बुराइयों की जड़ है? कितने? हम सबके घर में क्या बोला? पैसा बुराइयों की जड़ है। बोल दे करो जिसने सुना है। कितने लोग मानते हैं पैसा बुराइयों की जड़ है? फिर भी जिनको लगता है पैसा बुराइयों की जड़ है, उनकी जेब में जितनी बुराई है निकाल दो। मेरे पास लिफाफा उसके निकाल दो। क्यों अपने पास बुराई लेके बैठे? मेरे बैग में डालो सारी बुराई, आप निश्चिंत होके जाओ। क्योंकि ये सारी बातें बोलने के लिए अच्छी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यू नीड मनी। और ये तथ्य जितनी जल्दी स्वीकारोगे उतना अच्छा है। और जब कमाना ही है, जब कमाना, सारे बोलते हैं पैसे के पीछे भागे हो, पैसे के पीछे भागे हो। मैं कहा हाँ जी भागे हैं। कौन नहीं भागा? हाथ खड़ा करो। सवेरे उठ के नौकरी किसके लिए जाते हो? पैसे के लिए। कोई काम किस लिए करते हो? पैसे के लिए। पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो? सुबह से लेके किसके लिए भाग रहे हो? पैसे के लिए। और हमें क्या बोल रहे हो? पैसे के पीछे भागे। भैया आप लोग चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं? दौड़ना। जब जाना ही है तो 10-20 हजार के लिए क्यों भागना है? करोड़ों के लिए भागते हैं। भागना तो है ही है, भागना तो
मैं किसी ट्रेनिंग में था पिछले साल, मैंने किसी से पूछा, वो बंदा खड़ा हो गया, बोले मैं कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे इस पर शौक है, इसलिए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या तनख्वाह लेते हैं? बोले हाँ जी। तो मैं कहा बिना तनख्वाह के पढ़ाओ, बिना तनख्वाह के पढ़ाओ ना, अगर शौक है तो बिना तनख्वाह के पढ़ाओ। बोले गुजारा तो करना। मैं तो फिर आगे ना बात पे, ये तो मैं समझा रहा हूँ, ये तो मैं समझा रहा हूँ भैया, बिना पैसे के कल्पना नहीं की जा सकती। आज से कुछ साल पहले थे, जिंदा रहने के लिए 3 चीजें तो चाहिए थी, रोटी, कपड़ा और मकान। आज 4 चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल में डाटा, नहीं तो मजे। देख लेना आपके मोबाइल में अगर सिग्नल चला जाए टेंशन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाए तो टेंशन हो जाती है। निचली मंजिल पे आए या सिग्नल नहीं है, हाथ धोबी तो वही टेंशन है। और कुछ नहीं है, बार बार हमें थोड़ी देर बाद मोबाइल देखना, थोड़ी देर बाद मोबाइल देखना, थोड़ी देर बाद, कुछ नहीं होना उसमें। बच्चे का डायपर है, जितनी बार डायपर उतारोगे सुसु मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई मैसेज तो पड़ा ही होगा उसमें। ठीक है, जहां उतना जरूरी, जितना जरूरी हमारे लिए उतना इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी। जीवन का मजा, आनंद जो है ना सहजता में है। जितने सिंपल रहोगे उतना लाइफ को एंजॉय करोगे। आप जितने मर्जी पोर्टमेंट हम डालते जाए, असली मजा शाम को आता है जब अपना नाइट सूट डाल के बंदा लेटता है ना, असली मजा तो उसको तभी आता है, सहज, सिंपल। परंतु आपको काम करना पड़ेगा, वो सहजता तब होगी जब आप पहले कुछ काम कर लेंगे, तभी अच्छा लगेगा। उसी के मुंह से प्रवचन भी अच्छे लगते हैं जिसने कुछ पाया है, ऐसे नहीं कोई सुनता है। और ये इसलिए चाहिए मुझे पैसा। अब स्टैटिस्टिक क्या बता रहे हैं, इनको बड़ा ध्यान से, मैं सिर्फ फैक्ट्स और फिगर पे बात करता हूँ, मैं ओपिनियंस पे नहीं जाता हूँ। ओपिनियन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। फैक्ट ये है मेरे दोस्तों, लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि जहां बंधन है वहां कोई भी खुश नहीं होता। मैक्सिमम लोगों को लगता है हम काम ज्यादा करते हैं और तनख्वाह कम मिलती है। महीना खत्म होने से पहले पैसा खत्म। जिन लोगों को लगता है ना पैसा खुशी नहीं देता, मैं एक ही चीज बताऊंगा, सब बता देंगे। आप बताइए, 1 तारीख को आपके खाते में तनख्वाह आती है, आजकल मैसेज आता है, उस समय दुखी होते हैं, खुश होते हैं? कोई ऐसा इंसान बताओ तनख्वाह आ गई, दुखी, तनख्वाह क्यों डाल दिया ना आए तो इसका मतलब पैसे का डायरेक्टली संबंध सुख दुख से है। अब आता तो एक बार है, जाता कितनी बार है? उसी समय कटनी शुरू हो गई, कार किस्त, फलाना किस्त, फलाना किस्त, फलाना किस्त। तो 4 हफ्ते होते हैं महीने में। पहले हफ्ते जैसे ही पैसा आता है, जोश, हाउ इज द जोश, हाई साइड। अब पहले हफ्ते जब कट जाते हैं तो दूसरे हफ्ते उसको होश आ जाता है, ओ इतना खाली हो गया। अब जो होश आता है तो तीसरे हफ्ते वो खामोश हो जाता है और चौथे हफ्ते बेहोश। जोश, होश, खामोश, 25 साल से लेके 60 साल तक ये चक्कर चलता है। कहीं तो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं आज। स्ट्रेस इतना है, आप रेयरली सुनेंगे, मैक्स सुनेंगे ना आजकल यंग एज में डेथ्स हो रही हैं। कहीं भी जाओगे, पहले हमारे पुराने टाइम में ना बुजुर्गों का पता होता था ये पैसा कमाना है तो विद फन कमाइए, ताकि उसको लंबे समय तक एंजॉय भी करें। वो पैसा क्या हुआ, आधी जिंदगी पैसा कमाने में लगाई, आधी जिंदगी जो पैसा कमाते कमाते बीमारियां लगाई उनके लगाई।